ये हैं बदलो की नशरिया। नाज़रीन, बदलो के प्रोग्राम अंगेख्त में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है। आज एक बहुत अहम फ़ैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया है और आज पाकिस्तान में आइन, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत, पार्लियामेंट और पाकिस्तान के अंदर सियासी जो बालादस्ती है उसका दिन है। आज बदलों के प्रोग्राम अंगेख्त में हमारे साथ हैं जनाब इम्तियाज़ आलम। हम इम्तियाज़ आलम साहब से पूछेंगे कि आज के दिन की क्या अहमियत है, ये मुकदमा क्या था, इस मुकदमे का जो पस मंज़र है वो क्या है, ये मुकदमा किस तरह अपने इस मंतकी अंजाम को पहुंचा और इस मुकदमे का आज जो फ़ैसला हुआ है इसके मुस्बत असरात जो हैं वो पाकिस्तान के माशरे पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर और पाकिस्तान के आइनी मुस्तकबिल पर किस तरह रूनुमा होंगे। जनाब इम्तियाज़ साहब बताइए। अल्लामा साहब, आज वाकई तारीख़ी फ़ैसला हुआ है। ये जो आपने कहा ना कि पार्लिमानी सियासत की फतह है, कि लोग भूल जाते हैं कि ये सदारती निज़ाम में सदर बराह रास्त मुंतखब होता है और पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म हाउस की अक्सरियत का नुमाइंदा होता है, इसी से लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है। जी जी। उसे मुंतखब भी अराकीन पार्लियामेंट करते हैं, कौमी असम्बली या पार्लियामेंट, दुरुस्त, और उसे उसकी पोजीशन से हटाते भी वही हैं। ये जो स्पीकर ने फैसला किया था आर्टिकल 5 का सहारा लेकर, और वो जो फितना गर है हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो कहेंगे जी सब गद्दार हो गए, इन्होंने मुझसे गद्दारी कर ली, आलमी साजिश का हिस्सा बन गए। और स्पीकर ने इंतहाई बेशर्मी के साथ वो डिप्टी स्पीकर ने उसने उड़ा दी। और उसका पढ़ रहा है वो स्पीकर का स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ था, फवाद चौधरी के साजिश बना कर आए थे। पहले साजिश ये घड़ी कि आलमी साजिश हो गई। अभी साजिश क्यों घड़ी? साजिश इसलिए घड़ी कि पहले कुछ नहीं था अवाम को दिखाने के लिए, और अक्सरियत खत्म हो गई थी। इमरान खान को बहुत पहले से पता था। 7 तारीख का खत है, 27 तारीख को ऐलान कर रहे हैं, 28 तारीख को फिर वो आ रहा है जो अदम एतमाद का वोट, उस पर वोट होता है। 161 की अक्सरियत से असम्बली ने उसे मंजूर कर दिया, उसकी लीव मिल गई। अब वो आर्टिकल 95 जो है उसमें ये वाहिद प्रोविजन है आइन की कि जिसके तहत उसने सारे स्टेप बयान किए हैं, जिसमें आप जिस दिन तारीख तय हो गई और 3 दिन से बाद और 7 दिन से पहले आपने वोटिंग करानी है। ये अजीब तमाशा था। वो कप्तान जो है सारी विकेटें उठा के भाग गया और उसके बाद फौरन ही उसने असेंबली भी डिसॉल्व कर दी। तो ये एक बड़ा खौफनाक एक स्याह कदम था आइन को तोड़ने का। इससे नजर आता है कि ये इमरान खान किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये जिस तरह की उन्होंने कंस्पिरेसी बिल्ड की, वो कह रहे हैं जी नहीं हम कर रहे हैं, हम वो बार बार तरदीद कर रहे हैं अमेरिकन। हालांकि अमेरिकन दुनिया भर में ये करते आए हैं, हुकूमतें तब्दील करते आए, उल्टाते आए, वज़ीर आज़म कदर करते आए, लेकिन इमरान खान से क्या फड्डा उनका। और तो लिहाजा उन्होंने कहा जी साजिश हो गई और अपोजिशन शामिल हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जो आज फैसला किया, बड़ा डर लग रहा था। पूरा मुल्क किस बात पे सच में मुबतला था, इसमें कोई शक नहीं कि वो तो ये तो बात कह दी उन्होंने कि ये जो स्पीकर का ऑर्डर है ये तो आइन की 95 के खिलाफ है। ठीक है, उसे तो कोर्ट रख सकती ही नहीं थी। लेकिन अब जो चालाकी की ना उनके अटॉर्नी जनरल ने और बादजा उनके एक और जो दो बाबर अवान वगैरह ने, इन्होंने चालाकी ये की कि ये तो डिफेंडेबल नहीं है डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर कि आप अदम एतमाद के मोशन को ही कह दें कि वो रिजेक्टेड। वो कौन होता है करने वाला? कल को स्पीकर कुछ भी कह सकता है, मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूँ। वो कहते हैं मैं 50 मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म करता हूँ। बिल्कुल। तो लिहाजा वो जो है मामला कि वो बहुत हद से गई हुई बात थी। इसमें बड़ा इख्तलाफ था, इमरान खान की कैबिनेट में भी इख्तलाफ था। तो लिहाजा क्या हुआ कि वो इस तरह का करके उन्होंने, पता नहीं इन्हें कुछ समझ ही नहीं आई, उन्होंने आईन ही तोड़ दिया।
तो मैं समझता हूँ कि जो ये तो डिफेंडेबल नहीं था, तो लिहाजा क्या बात निकाली गई जिसपे बड़ा पूरे मुल्क में सस्पेंस क्रिएट हुआ कि कौमी मफादात, मुल्क के इस्तेकाम और मुमकिनात को देखकर अगला कदम उठाया जाएगा। इस जुमले ने, पूरे मुल्क में चीफ जस्टिस के इस जुमले ने हाँ। पूरे मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन की फिजा पैदा हो गई। थी। अच्छा, अब वो उनके वकला जो थे समझ रहे थे कि ये तो डिफेंड नहीं हो सकता, हाँ, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी इलेक्शन, अब तो देखें ना, इलेक्शन का ऐलान हो गया है। हाँ। और ये भी एक और मुद्दा बना रहे थे, अपोजिशन हुकूमत उससे भाग रही है। ये ऐसी सूरत हाल थी इम्तियाज साहब, आपको याद होगा कि जब गुलाम इसहाक खान के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान झगड़ा हुआ था, तो उस वक्त अदालत ने कहा था कि भी वो हम बहाल तो कर देते हैं, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, लिहाजा तो इस तरह के। अच्छा, इसमें देखे ना, अब लिहाजा वो कह रहे थे भाई अब ये तो फेट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। देखिए ना, इधर स्पीकर ने ऑर्डर जारी किया, उधर से रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर का कि उसने असेंबली की डिसॉल्व करने की ऑर्डर लेटर तैयार था और एडवाइस भी कर दी, और चंद लम्हों के बाद प्रेसिडेंट साहब ने उसको कह दिया कि मैंने डिसॉल्व कर दी है। हाँ, और अगला प्रोसेस भी शुरू कर दिया, और अगला प्रोसेस भी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जस्टिस गुलजार को की इमरान खान की तरफ से सिफारिश भी आ गई है कि अगले वजीर आजम वो हो गए। और फिर आगे एक और बात, उन्होंने ज्यादती भी की है। नहीं एक और अब बात, जस्टिस गुलजार के बारे में लोग क्या सोचेंगे, नहीं जस्टिस ये इमरान खान की हुकूमत के साथ क्या मिलता इम्तियाज साहब, जस्टिस गुलजार के बारे में ये भी कहा उन्होंने कि उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि मैं बनने को तैयार। उन्होंने मशवरा अभी तक मुझसे नहीं किया गया है बार कैप। तो उसमें ये इस तरफ आ रहे थे इलेक्शन की तरफ, तो लिहाजा बड़ा ही मुल्क में सस्पेंस था कि भाई ये क्या होगा। और लोग कह रहे थे, भून साहब आए जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और कि जी ये तो नजरिया जरूरत की तरफ कहीं कुछ दरमियानी रास्ता निकाल के, नजरिया जरूरत से लोग बड़े तंग आए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट पहले ऐलान कर चुकी थी 2012 में कि हम दफन कर चुके हैं नजरिया ज़रूरत को, तो अदालत पे भी ये था। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि इसमें भी कई बड़ी अहम डेवलपमेंट बीच में आई। अच्छा, जो इमरान खान की जो थी ना कि वो बड़ा अमेरिका के मुखालिफ थे, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का एक सेमिनार हो रहा था जहाँ इमरान खान ने भी तकरीर की, उसके बाद अगले दिन जनरल बाजवा ने तकरीर। जी। जनरल बाजवा ने तो इमरान खान की सारी थियरी को गलत कर दिया, खारजा पॉलिसी की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ बड़े तजारती ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात, और हम ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के मफाद में हैं। हम कोई हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहाँ जाती हैं। अमेरिका हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अमेरिका की मदद से पिछला बजट बना है, सारे प्रोजेक्ट्स में अमेरिका का बड़ा हिस्सा था। IMF के $1 अरब, वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के फरवरी में आए। और दिलचस्प बात यह है कि वो डोनाल्ड लू जिसके साथ बातचीत का खत भेजा है, जब ये सफ़ीर साहब आ रहे थे जो उसमें शामिल हुए जोहराने में या दावत पे, तो बड़ी तारीफ की उन्होंने डोनाल्ड लू की। हमने अपने शो में मैंने दिखाया था, देखिए ये कितनी तारीफ कर रहे हैं उसकी। उसके बाद वो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट OIC में आई उनकी दावत पे, अमेरिका की बुलाया गया, और ये हमारे वजीर खारजा ने बड़े उनके गुण गाए और तारीफें की, और बड़ा अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की। ये बात तब की है जब वो 7 तारीख वाले खत की बड़ी कंस्पिरेसी बिल्ड हो गई। हाँ बिल्कुल। तो उसमें बड़ी इमरान खान की तालियां बजी, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो बड़े अमेरिका खिलाफ मुखालिफ हैं। अब PTI वालों को ये नहीं पता कि इंपीरियलिज्म की मुखालफत क्या होती है, साम्राज्य होता क्या है। इन्हें ये भी नहीं पता कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो आलमी सरमायादारी निज़ाम क्या है, और ये जिसके खिलाफ इमरान खान जहाज पे चल पड़े थे। तो ये बड़ा पॉपुलर नारा था अपोजिशन की। तो PTI बुनियादी तौर पर एंटी पॉलिटिक्स लोगों का इज्तिमा है। हाँ, और उसमें बड़े बड़े फितरागर आ गए हैं, बड़े बड़े लफाज आ गए हैं, बड़े बड़े जबान दराज आ गए हैं, बड़े बड़े बदतमीज लोग आ गए। हाँ। तो एक बदतमीजों का ब्रिगेड है। तो लिहाजा क्या हुआ कि वो ये सारा का सारा मामला, उससे फिर क्या हुआ, इन्हें ये भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। ये आप देखें 12 रुपए गिर गया है इस पीरियड में डॉलर। एक दिन में आज 2 रुपए, 2.25 रुपए, 190 रुपए पे पहुंच गया आज 190। और आपके स्टेट बैंक को आज इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ाना पड़ा। अब वो 12.25% हो गया 9.10 से। हाँ।
ताकि रुपए को गिरने से रोका जाए। गिरने से रोका जाए। रुपए के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर रुपए की कदर बढ़ाने की कोशिश की है कि लोग जमा करेंगे, इसे एक्सचेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। इसमें उन्होंने मुल्क की मैशत को भी डबोने की हद तक चले गए, आइन को भी तोड़ने की हद तक चले गए, और साथ ही पूरी अपोजिशन को गद्दार भी करार दे दिया। क्या बात है? और अगर ये कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेती अदालत तो क्या होता। मैं 2-3 बातें आपको गिरवा रहा था, बीच में मैं आगे चला गया कि जो जनरल बाजवा की तकरीर थी, जिसमें एक तो वो तकरीर आई, एक राइटर की न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी, हाँ, सलामती के इदारों को रेफर करके। आपको पता है कि राइटर की न्यूज़ एजेंसी दुनिया की बड़ी मोतबर एजेंसी, हाँ, वो बगैर कंफर्मेशन के उसने खबर नहीं देते। उन्होंने कहा कि जी खुफिया इदारों ने और सलामती के इदारों ने इसकी तहकीक की है और उन्हें कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई ऐसी साजिश हो रही है जिसमें कोई अपोजिशन शामिल हो गई कि किसी तरह इमरान खान को निकालना है। कोई उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे, और जिसका इजहार उन्होंने किया, मैंने भी कुछ लोगों से रब्ता किया, वो गालिबन इंतजार कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जरा ज्यादा ही वक्त लगा दिया। इससे भी नुकसान ये हुआ कि रुपये बिल्कुल ही गिर गया। हाँ, ये ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। अब मसला एक और आ गया है। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे इजलास बुला लें और शाम से पहले आप फैसला, उस पर अदम इत्मीनान का वोट हो जाए, और उसके बाद नया वज़ीर आज़म इत्मीनान का वोट ले लें। और उन्हें सारे जो फैसले हैं, इमरान खान का जो है असेंबली को डिसॉल्व करने का मशवरा, हाँ, वो सारे उसे भी गलत करार दे दिया। सदर साहब जो थे, जो फौरी तौर पे उन्होंने डिसॉल्व कर दी असेंबलीज, और फिर उसके बाद उन्होंने सारी कैबिनेट भी फारिग हो गई, और उन्होंने फिर इलेक्शन नाम मांग लिए। तो सारा प्रोसेस उल्टा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही उन्होंने आगे का रास्ता बता दिया कि 9 तारीख को इजलास बुलाया जाए और हर एक को वोट डालने से, किसी को वोट डालने से ना रोका जाए। साथ उन्होंने ये कहा है कि वो जो 62 के हवाले से जो ये जो है, और ख़ास तौर पे ये जो डिफेक्शन की जो क्लॉजेस हैं, उसके हवाले से कोई अगर जो केस रेफरेंस है प्रेसिडेंट का, वो सुनेंगे। ये इस फैसले का उस पर असर नहीं होगा। वो होना भी चाहिए, डिफेक्शन को रोकना चाहिए। अब मामला ये है कि अब जो है इमरान खान की तो सारी साजिशी थेरी और जो ड्रामा लगाया था, जो छपकून मारा था, वो उनके गले पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आज का फैसला जो है वो इमरान खान की सियासत को उसने उल्टा दिया है। और आप देखेंगे ये किस तरह गालियाँ देते हैं अब सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया पे, ये भी सामने आ जाएगा। तो लिहाजा मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जो मुद्दा आ गया है, अब बोझ जो है सारा अपोजिशन पे आ गया है। अब मामला ये आ गया है कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट को, अगर ये फैसला हो जाता कि भाई ये इलेक्शन कराए जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट ये काम संभाल ले और इलेक्शन करा दे, वो बड़ा तबाहकुन फैसला होता। आप पूछे क्यों? कि ये जितना बड़ा माशी बहरान है, इसमें बहुत बड़े फैसले करने की जरूरत है मैशत को संभालने के लिए। और 3 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके पल्ले कुछ नहीं था कि वो बड़े फैसले कर सकते। हाँ, नहीं। लेकिन अब जो फैसले करने पड़ेंगे बड़े सख्त फैसले होंगे। अच्छा, इसमें कोई उन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं दिया, सिर्फ असेंबली बहाल की है। उन्होंने असेंबली बहाल कर दी। हाँ, अब इनकी मर्जी है। अब मसला ये है, जब इन्होंने जाके यही कहा अदालत में, बिलावल भुट्टो ने भी और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि भाई ये इंतखाबी इस्लाहात होंगी ताकि अगले इंतखाबात मोतबर हो सके, उस पर कोई सवाल ना उठे, और अपोजिशन से भी हम पूछ कर वो इस्लाहात करेंगे, इत्तफाक राय से करेंगे, जो कि मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। इत्तफाक राय से नहीं होंगी, कैसी अच्छी कर लें, नहीं होगी इत्तफाक राय से। फिर ये कि वो जो आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, डॉलर रुपये गिर गया है, और हमें बहुत बड़ा डेफिसिट का सामना है। हमें कम से कम $5 अरब फौरन चाहिए, और हमारा कोई $45 अरब का हमारा तिजारती खसारा है। 45 अरब रुपए डॉलर का हमारा तिजारती खसारा है। या डॉलर्स का रामा साहब। और हमें अभी IMF का प्रोग्राम बीच में गड़बड़ हुआ पड़ा है, और अगर ये हुकूमत कहती है कि हम तो 4-5 महीने के लिए आए, तो IMF से इनका एग्रीमेंट नहीं होगा। और मैं तो वैसे IMF के साथ एग्रीमेंट के खिलाफ हूँ,
लेकिन आप ये बड़ी हैरानगी हुई, मैं हैरान होता हूँ, ये हमारे जो एंकर्स बैंकर हैं ये अब हर चीज़ के एनालिस्ट बन गए हैं। भाई अब रुपये जिस तेजी से गिर रहा था, जो सरमायादाराना मईशत है उसमें स्वाइस के कि भी आप रुपए के ऊपर जो उसका प्रीमियम है, ये इंटरेस्ट रेट है, उसे बढ़ा दें, और आपके पास तरीका कोई नहीं। कोई तरीका आपको याद ही, रूबल जो गिरा तो उन्होंने रूबल का जो इंटरेस्ट रेट है रूबल पे वो 20% कर दिया था। ठीक है। तो वो ताकि रूबल को संभाल सकें, रूबल मजीद ना गिरे, और फिर रूबल गिरना बंद हो गया। हाँ, ये ठीक है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है पूरे जनूबी एशिया में ज़्यादा है, वहाँ 4% है, 4.5% है, 5% ज़्यादा कहीं नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके अलावा अभी तो ये स्टेट बैंक ने कर लिया, अब ये जो गवर्नमेंट आएगी इस पर ये सारा मुद्दा आ जाना है, और लिहाजा अब इनके लिए ये भी प्रॉब्लम है कि ये फॉरेन इलेक्शन नहीं करा सकते। इसमें एक हिच और भी है। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रोल प्ले किया, बात रह गई मेरे ज़हन से। हाँ, उन्होंने कहा जी अभी तो हल्का बंदियां नहीं हुई, हल्का बंदियां नहीं हुई। 4 महीने तो हल्का बंदियों को लगेंगे। अभी मैं एक और बात रेज करता हूँ, हाँ, वो ये है कि ये दिसंबर तक तो आपकी नई मरदमशुमारी होनी है, वही ना, उससे पहले बड़ा सख्त इख्तलाफ है पिछली मरदमशुमारी पे, सिंध और को MQ इख्तलाफ से है, agreement- कराची वालों को इख्तलाफ है। ठीक है ना। तो लिहाजा ये अब अगली सीटें भी कम होने जा रही है, 200 कितनी 266 हाँ, 272 से 266 हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। और वो पूरे मुल्क में हल्का बंदी होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 7 महीने से पहले नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस पर एतराज़ होगा कि भी जब तक नई वो ना हो, क्या नाम है, मरदमशुमारी ना हो, तो अब जब नई मरदमशुमारी होगी तो फिर तो इलेक्शन चला जाएगा मार्च अप्रैल में बिल्कुल। अगले साल। बिल्कुल। तो लेकिन उसका नुकसान होगा अगर ये बहुत मौसर तरीके से डिलीवर नहीं करते, ये साबित नहीं करते कि भाई ये इस सूरत हाल को मुल्क की संभाल सकते हैं, तो इनका टेस्ट शुरू हो गया है। अब इन्हें भी टेस्ट किया जाएगा। अगर इमरान खान की पिछली कारकर्दगी जेर बहस आएगी कि ये आपने किया क्या, तो इनकी अब आएगी, तो इनकी भी आएगी। 6 महीने रहे या 8 महीने रहे, तो इनकी ज़रूरत होगी कि जल्दी से जल्दी इंतखाबात की तरफ जाए। लेकिन अब कुछ इनकी मुश्किलात भी बन गई हैं, ये फौरी तौर पे नहीं जा सकते इलेक्शन में, इन्हें को 8-10 महीने लेने पड़ेंगे। लेकिन 8-10 महीने में इनका या तो पता कट जाएगा या इनकी बिल्कुल वो चढ़ जाएगी गुड्डी हाँ, आसमान। अगर इकोनॉमी संभाल गए तो। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन, इमरान खान ने जो बाउंसर मारा था, बाउंस खेला था, वो बड़ा तेज था। ये ठीक है। लोगों ने कहा जी अमरीका दी ऐसी तहसीद है, साड़ा कप्तान आ गया मैदान में। कप्तान को उठा दिया सिर पे, उठा के गए। भुट्टो की मिसालें दी जाने हाँ, लगी। अब भुट्टो का क्या मुआवजा उसके साथ। हाँ। तो बाहर खैर आज मुल्क का बहुत बड़ा बहरान टल गया है, और आज पार्लिमानी सियासत में जो ज़रूरी इदारा है, इंतखाबी इदारा तो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, उसका इस्तेकाक बहाल हो गया है, ये ठीक है। स्ट्रेंथन हो गया है। अब पार्लियामेंट की अक्सरियत जैसे होगी वही बनेगा। अभी अगर अच्छा एक और बात है, ये इमरान खान अगर इतनी ही बड़े इंटरेस्टेड थे तो ये इन्होंने KP की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली क्यों नहीं डिज़ोल्व की, पंजाब की इन्होंने क्यों नहीं? पंजाब की असम्बली क्यों नहीं हाँ, डिज़ोल्व जाहिर है। वो नहीं की, बल्कि ये हुआ कि उससे इस्तीफा लेके चौधरी साहब को ले आए। एक नया उन्होंने पत्ता खेला। वो प्लस कौन है वो, वसीम वसीम अकरम प्लस। ये ट्रिपल प्लस ले आए ये ट्रिपल प्लस। चौधरी परवेज लाई चौधरी साहब। परवेज लाई को उन्होंने असेंबली को ही ताले लगवा दिए, ताले लगवा दिए, और वो खारदार ताले नहीं, खारदार तारे लगवा उसकी दिए। वेल्डिंग की गई हाँ, तौबा। कि कोई अंदर न जा सके। तौबा। अब वो उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी यहाँ पे परवेज लाई को बहुत पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, बहुत। बार क्या उसमें ये हुआ कि इमरान खान को हुआ है। अब जो तहरीक इंसाफ के बागी है, उन्होंने कहा जी अच्छा पहले आपने बिठाया हुआ था वो बुजदार, हाँ, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, यही कहा ना पंजाब सरवर में ये खिलाफ था ना। उन्होंने कहा 184 हमारे बंदों में से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया PTI का। और अच्छा वो शामिल भी एक दिन पहले हुआ था। हाँ, और फिर ये कि ये उसके बाद आप ले आए कि जी चौधरी परवेज लाई, तो उसमें बड़ी जो, लेकिन इसमें ये बात है कि ये अब 200 के करीब अपोजिशन के साथ लोग हो गए। 186 चाहिए पंजाब में। अब उसका केस भी कल दाखिल, आज तैयार हो गया, कल दाखिल हो जाएगा। हाँ, वो भी हो लेकिन मैं ये पूछता हूँ शरीफ खानदान से कि ये मुस्लिम लीग में शरीफ खानदान के 4 अफराद के अलावा कोई बंदा नहीं है।
ये पंजाब में जो आप लेकर आए हैं हमजा शहबाज को, तो ये पूरा सारा ऊपर मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, उधर छोटे मियाँ साहब के साहबजादे। बरखुरदार, ये कुछ सियासत ठीक नहीं है। दूसरा, ये हॉर्स ट्रेडिंग भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये भी मसला है कि जो अगली हुकूमत होगी, इसके पास मेजॉरिटी तो सिर्फ है 5 वोटों की, अगर आप नहीं शामिल करते। हाँ, क्योंकि इसमें तो अदम इत्तेमाद में वो पीटीआई वाले वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वोट डाला वो काउंट तो होगा, लेकिन उसके बाद उनकी पक्की है डिस्क्वालिफिकेशन। अब वो उम्र भर के लिए होनी है या डी सीट होना है सिर्फ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डी सीट हो जाएंगे, उसमें ताहयात नहीं है, स्पेसिफिक लिखा हुआ। लेकिन वो जाहिर है कि उनके लिए बड़ा खतरा है, तो लिहाजा वो हुकूमत तो चला लेंगे, लेकिन अगर इनमें से एक पार्टी भाग गई, एमक्यू भी भाग गई, एमक्यू को पता कोई नहीं एमक्यू का क्या तो कोई तो लिहाजा ये कुछ स्टेबल, इन्हें बड़ी मुश्किल होगा कोलिशन को चलाना। इसमें बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब को अपनी अना और आकड़ जो है वो कम करनी पड़ेगी, उन्हें बड़ा हम्बल होना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सियासतदानों के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन यह है कि ये जिस तरह इंडिया में कोलिशन बनती हैं, जिस तरह कांग्रेस की बनी थी या बीजेपी की बनी थी, उसमें उन्होंने एक लीडिंग बॉडी बनाई होती है कोलिशन पार्टनर्स की, जहाँ पे मेन फैसले होते हैं, ताकि वो इत्तेहादी सारे ऑन बोर्ड रहें। इन्हें एक तो ये काम करना चाहिए कि जो भी कोलिशन बनेगी उसकी एक गाइडिंग कमेटी हो, प्रिंसिपल कमेटी हो, जो उन्हें रहनुमा कमेटी हो, जो उन्हें हुकूमत को गाइड करे। नंबर 1, इससे पॉलिटिकल इंतशार नहीं होगा। नंबर 2, ये फौरी तौर पर पूरी पार्लियामेंट की को कमेटी में कन्वर्ट करें, और ये जो साजिश है उस खत की, उसे ले जाएं पूरी पार्लियामेंट के सामने। पूरी पार्लियामेंट के साथ वो खत अब शेयर करें और उसमें उसकी तहकीकात की जाए, ताकि ये जो तमाशा है खुफिया कॉरेस्पॉन्डेंस को इस्तेमाल करना अपने सियासी मकासद के लिए और मुल्क की सलामती को मुश्किल में डाल देना, उल्टा तो काम ये हो गया कि इन्होंने तो आर्टिकल 5 आइन की ताबेदारी की तकाजा करता है, इन्होंने तो खुद उसकी खिलाफ वर्जी की। तो लिहाजा इन्हें करना पड़ेगा कि वो एक हाउस की कमेटी बनाएं, इस पूरी हाउस की कमेटी जो इसकी तफ्तीश करे, और ये क्लियरली इस मामले का नतीजा निकलना चाहिए। इसके लिए कमीशन ही बनाना चाहिए, नो मेमो गेट कमीशन। ये अगर ना किया इन्होंने, ये मसला इलेक्शन तक रहेगा गद्दारी का और साजिश का। और इमरान खान, तीसरी बात यह है कि इंतखाबी इस्लाहात में ये पूरे मुल्क में मुश्तहर करें कि क्या इंतखाबी इस्लाहात हो, ये ठीक है, और नुमाइंदगी के निज़ाम में भी कोई तब्दील ना है। ये वही फुडोडेरे सारे आ जाते हैं, कोई इसमें कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का परसेंटेज डालना चाहिए वर्किंग क्लासेस के लिए, दानिशवरों के लिए, टेक्नोक्रेट्स के लिए, कि वो पार्टी की लिस्ट सिस्टम पे इलेक्ट हो सके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई सिस्टम आना चाहिए। ये पार्टी लिस्ट सिस्टम जो अब चल रहा है वो तो बिल्कुल ये है कि वो अपने टब्बर दी औरतें इकट्ठियाँ करके कर देते हैं, तो लिहाजा उसमें कोई बेहतर नुमाइंदगी का तरीका लाना चाहिए। तीसरा जो है वो आपको बड़े इफेक्टिव बड़े फैसले करने पड़ेंगे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, और लोगों को कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, और ये इलेक्शन रिफॉर्म। और मैं एक और 5वीं बात, ये फौरन तारीख का ऐलान कर दें अगले इलेक्शन की, वरना ये इशू बन जाएगा। भले आप नवंबर में अक्टूबर में करते हैं, भले आप मार्च में अगले साल करते हैं, आप तारीख दे दें, और साथ ही इलेक्शन कमीशन को पूरी सहूलियात फराहम करें, म्यूजियम पावर करें। अभी तो इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं है, तो लिहाजा ये सारी मामला 5-6 मामला खास तौर पे इस पर पहले ही सेशन में जब प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले तो ये 5 चीज़ों पे उसे फौरन अगला कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट क्लियर करनी चाहिए। हमें यकीन है कि इम्तियाज़ आलम साहब का ये तबसरा आपको पसंद आया होगा। आप हमारे बदलों को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए पाकिस्तान की सियासत के लिए हवाले से, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से जो बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो आपके सामने पेश करते रहें। शुक्रिया।